हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो क्या हाल चाल आप सभी के? एग्जामिनेशन मस्त चल रहे होंगे। ठीक है। सो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना यार। ठीक है ना। और इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस बीकॉम पार्ट 3 एग्जामिनेशन 2023 में जो ऑडिटिंग का पेपर आया है वो 2024 में जो ऑडिटिंग का पेपर आया था वो मैंने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। PYQ सीरीज़ में होगा, ठीक है ना। 2024 का ऑडिटिंग का पेपर हो चुका है, 2023 का ऑडिटिंग के पेपर देखते हैं कि किस प्रकार आए हुए थे, फिर आप कंपेयर कर के प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इकाई 1 में पूछा है ऑडिटिंग बिगिंस वेयर अकाउंटेंसी एंड्स, की अकाउंटेंसी जहाँ खत्म होता है वहाँ से ऑडिटिंग स्टार्ट होती है। डिस्कस दिस स्टेटमेंट्स, हाउ डज अकाउंटेंसी डिफर फ्रॉम अकाउंटिंग। ठीक है, एक तरीके से डिफरेंस पूछा है। तो अकाउंटेंसी जहाँ पे खत्म हो जाती है वहीं से तो ऑडिटिंग शुरू होती है। ठीक है, कि फिर ऑडिट होगी कि ये जो अकाउंट्स बना है वो सही है कि नहीं। हिंदी में देख लेंगे। ठीक है, जहाँ लेखांकन समाप्त होता है वहीं अंकेक्षण प्रारंभ होती है। इस कथन की विवेचना कीजिए तथा लेखांकन अंकेक्षण से किस प्रकार भिन्न है वो बताना है। और में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज पीरियोडिकल ऑडिट। पीरियोडिकल ऑडिट क्या होती है। ठीक है, डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो ये भी काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट इकाई में है व्हाट इज इंटरनल चेक। इंटरनल चेक क्या होता है, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव। डिस्कस द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एन इफेक्टिव इंटरनल चेक सिस्टम। ये काफ़ी सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए थे। आंतरिक निरीक्षण से क्या है। ठीक है, इंटरनल चेक करना। हिंदी में देख लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, और में इसके है व्हाट इज़ वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या है, द वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडिटर्स एंड मतलब कि डेटर्स कैसे किया जाता है। हाउ द वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडिटर्स एंड डेटर्स डन। ठीक है, सत्यापन क्या है, लेनदार और देनदार का सत्यापन किस प्रकार किया जाता है। ठीक है ना। यूनिट 3 में पूछा गया ऑडिटर इज अ वॉच डॉग बट नॉट अ ब्लड हाउंड। ठीक है, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। एक अनुशासन रखवाली करने वाला कुत्ता है, ना कि शिकारी कुत्ता। तो इस कथन की विवेचना कीजिए, इसको देख लेंगे। ठीक है, इस ऑडिटर मतलब ये जो है ऑडिटर के बारे में एक तरीके से पूरा आपको पूछ लिया है। डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2013 रिलेटिंग टू द डिविडेंड। डिविडेंड से रिलेटेड कंपनी एक्ट 2013 में कौन सी चीज़ें हैं, प्रोविजंस कौन कौन से हैं, इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट यूनिट में है राइट डेफिनेशन स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन और स्कोप को बताना है। व्हाट इज पॉइंट्स आर केप्ट इन व्यू एट द टाइम इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन करते समय आपको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, वो चीज़ें बतानी है। चलिए आगे, गिव स्पेसिमेन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑफ एन ऑडिटर इन द कनेक्शन विद नेशनलाइज्ड बैंकिंग कंपनी। नेशनलाइज्ड बैंकिंग कंपनी के कनेक्शन में आपको ऑडिट रिपोर्ट का एक देना है स्पेसिमेन, यानी कि फॉर्मेट। एक राष्ट्रीय बैंकिंग कंपनी के संबंध में अंकेक्षण प्रतिवेदन का नमूना दीजिए। हाँ, नमूना देना है। ठीक है, तो आप देख लेंगे, अगर मिलेगा आपको तो तैयारी कर लेना। व्हाट डू मीन बाय कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम। कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम से क्या समझते हैं, राइट अ ब्रीफ नोट ऑफ द प्रोसीजर ऑफ कॉस्ट ऑडिट, की कॉस्ट ऑडिट कैसे कैसे किया जाता है उसकी प्रोसीजर को लिखना है शॉर्ट में। और मैं है डिस्कस द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ मैनेजमेंट ऑडिटर। मैनेजमेंट ऑडिटर की स्पेशल क्वालिटीज को एक्सप्लेन करना है। हाउ डज ही प्रूव टू बी हेल्पफुल टू द मैनेजमेंट फंक्शन। ठीक है, सिंपल जो मैनेजमेंट ऑडिटर है उसका क्वालिटीज और फंक्शंस वगैरह के बारे में पूछा है कि वो किस प्रकार, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस प्रकार वो फंक्शन मतलब मैनेजमेंट फंक्शन को हेल्प करता है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये नॉर्मल सिंपल सिंपल सी क्वेश्चन है, तो आप देख लेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रीवियस 2 ईयर्स में। एंड देन तैयारी कीजिए एंड अपने एग्ज़ाम को बेस्ट बनाइए। थैंक यू।